back to Quick Studies and we are finally back after quite a long Diwali break. लेकिन अब वापस आ चुके हैं और आपके पास वीडियोस भी लगातार आते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी वीडियोस थे उनमें हमने बात की दोस्तों स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि 28 जो स्टेट्स हैं, जो 28 राज्य हैं इंडिया के, उनके बारे में हमने एक एक करके पढ़ा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऊपर इधर कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, उस इन्फो बटन पे आप क्लिक कीजिए और आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यूनियन टेरिटरीज आखिर होती क्या है। Union territories are those areas which are directly governed by the central government or we can say the union government, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं उन एरियाज को कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज जो है वो रूल की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन हर टेरिटरी को प्रेसिडेंट खुद तो जाकर गवर्न नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, अपने एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे भेजता है। एडमिनिस्ट्रेटर या कहे कि अपने रिप्रेजेंटेटिव, और उन एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो वहां की पूरी जो क्षेत्र है उस एरिया को संभालते हैं। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी भी बोल सकते हैं। जैसे दिल्ली में है उनको हम एलजी बोलते हैं, और कुछ जगह पे उनको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करते हैं। अब दोस्तों, यूनियन टेरिटरीज की जहां बात आती है तो इंडिया में कुल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं। हालांकि पिछले साल 31 अक्टूबर को 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनी। बट इसके बनने के बाद यूनियन टेरिटरीज 9 हो गई। लेकिन 26 जनवरी 2020 तब क्या किया गया, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसके बाद यूनियन टेरिटरीज की संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। तो अब देखते हैं कि 8 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे पहली यूनियन टेरिटरी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे हम। ठीक है, पहली यूनियन टेरिटरी है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये आइलैंड्स का ग्रुप है। ये अपनी पहली यूनियन टेरिटरी है। दूसरी यूनियन टेरिटरी है दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है, ये सेकंड यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। तीसरी दोस्तों दादर एंड नगर हवेली, और दादर एंड नगर हवेली के साथ मैंने आपको बताया कि अब एक नई यूनियन टेरिटरी ऐड कर दी गई है, तो वो है दमन एंड दीव। ठीक है, ये कंबाइंड एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बन गई है। इसके बाद चौथी यूनियन टेरिटरी आती है दोस्तों दिल्ली। ठीक है, दिल्ली या जिसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि एनसीटी। उसके बाद दोस्तों आता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा दोस्तों फिर आता है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख भी अब एक यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है दोस्तों लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप भी एक आइलैंड्स का ग्रुप है, वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और 8वें नंबर पे दोस्तों आखिरी जो यूनियन टेरिटरी है वो है दोस्तों पुडुचेरी। ठीक है, तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, और इन 8 में से आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इन 4 के बारे में। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहली 4 यूनियन टेरिटरी हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, और आने वाली जो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू कश्मीर से लेके पुडुचेरी, ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पहली यूनियन टेरिटरी से हम शुरू करेंगे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे,
क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में से आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ज्यादा डिटेल में इनके बारे में क्वेश्चन अभी तक तो खैर एग्जाम में आए नहीं है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप बना लेते हैं, हम एक रफ सा मैप। ठीक है, साउथ से शुरू करते हैं एंड एक रफ सा अपने को आइडिया हो जाए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से इंडिया का मैप हमने तैयार कर लिया। यहां पे आपका दिल्ली है। ठीक है, और सबसे पहले हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात कर लेते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो कुछ यहां पे स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, बे ऑफ बंगाल। क्या है, बे ऑफ बंगाल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स क्या करते हैं दोस्तों, ये 572 कितने 572 आइलैंड्स, 572 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो यहां पे अंडमान सी है। अंडमान सी जो है वो क्या करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है किसके साथ, थाईलैंड और म्यांमार के साथ। इसके अलावा एक और नेबरिंग कंट्री है यहाँ पे, वो है दोस्तों इंडोनेशिया। ठीक है, ये 3 नेबरिंग कंट्रीज इसके पास में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के, और ये आइलैंड्स 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। क्या है कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है वो इसकी कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है। ठीक है, ये भी एक आइलैंड है और लार्जेस्ट सिटी जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को, यानी कि 1 नवंबर 1956 को इसको इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन की, यानी कि यहाँ कितनी जनसंख्या है, तो वो है दोस्तों लगभग 1,80,581। लेकिन आप रफली याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जनसंख्या कोई फिक्स तो है नहीं कि आज कम कल ज्यादा ऐसे होती रहती है, ये एरिया तो है नहीं, तो इसके रफली अगर आप याद रखना चाहें तो 3,80,000 आप याद कर सकते हैं, इतनी इसकी पॉपुलेशन है। अगर एरिया की हम बात करें तो दोस्तों इसका एरिया है 8,249 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 8,249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसकी डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी यहां की काफी लो है, 46 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 46 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, ये यहां की डेंसिटी है। और अगर यहां की लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज दोस्तों यहां पे इंग्लिश एंड हिंदी, ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी, ये 2 यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इंग्लिश एंड हिंदी के अलावा दोस्तों यहाँ पे आप इस एरिया से पता लगा सकते हैं। देखिए ये एरिया बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे बंगाली स्पीकिंग लोग भी होंगे, बंगाली बोली जाती है। उसके अलावा ये तमिल एंड तेलुगु स्पीकिंग रीजन जो है इंडिया के, उनके पास में पड़ता है, तो यहाँ पे तमिल भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है, बंगाली भी बोली जाती है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा तो सीधी सी बात है ऑफिशियल लैंग्वेज पूछेगा, और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश एंड हिंदी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो है दोस्तों 3। कितने हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट, 3 है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, एलजी, मैं थोड़ी देर पहले आपको बात कर रहा था कि प्रेसिडेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटर या रिप्रेजेंटेटिव होता है हर यूनियन टेरिटरी में, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट का, उसको क्या बोलते हैं, एलजी। और यहाँ के एलजी कौन है दोस्तों, यहाँ के एलजी हैं रिटायर्ड एडमिरल। ठीक है, ये पहले एडमिरल थे, ये अब रिटायर हो चुके हैं। इनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, और यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी भी होता है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी भी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये एलजी का एक तरह से सलाहकार होता है। ठीक है, सेक्रेटरी यानी कि सचिव। तो मुख्य सचिव जो है यहाँ के वो कौन है, चेतन भूषण जोशी।
ठीक है। चेतन भूषण जोशी जो है वो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटों की अगर बात करें, देखिए लोकसभा सीट भी है यहाँ पे, लोकसभा सीट क्या है, एक है। राज्यसभा सीट यहाँ पे नहीं है, केवल 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे राज्यसभा सीटें हैं। और वो 2 यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं? पहली दिल्ली यानी कि एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और दूसरी है दोस्तों पुडुचेरी। 8 में से केवल 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में भी हैं। बाकी 6 जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लोकसभा की क्या है, 1 सीट है दोस्तों। और इसका जो अगर हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट, इसका हाई कोर्ट पड़ता है दोस्तों कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में इसका हाई कोर्ट है। और इसकी बेंच को क्या बोला जाता है? पोर्ट ब्लेयर बेंच। क्या बोला जाता है? पोर्ट ब्लेयर बेंच। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर इसकी एक बेंच यानी कि एक जो इसके लिए अलग से कोर्ट बनाई हुई है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बेंच। तो ये थी कुछ मुख्य जानकारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। यहाँ ये एक 572 आइलैंड्स का एक छोटा सा ग्रुप है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान सी है उसके द्वारा ये बनाता है थाईलैंड, म्यांमार के साथ। और इसकी एक नेबरिंग कंट्री और है जो कि है इंडोनेशिया। और इसकी जो राजधानी है वो है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, जो कि यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और 3,80,000 के लगभग यहाँ की पॉपुलेशन है। अगर एरिया की बात करें तो 8249 यानी 8,249 वर्ग किलोमीटर यहाँ का एरिया है। 46 पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके अलावा बंगाली, तमिल, तेलुगु भी बोली जाती है। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ के 3 हैं। और यहाँ के जो एलजी हैं वो है एडमिरल, रिटायर्ड एडमिरल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। यहाँ की चीफ सेक्रेटरी जो है वो है दोस्तों चेतन भूषण जोशी। और यहाँ के लोकसभा सीट 1 है, हाई कोर्ट इसका कलकत्ता में है। ये थी सारी मुख्य जानकारी। एंड दोज हु वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट काइंडली गो अहेड। चलिए दोस्तों, अब हम अगली यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। दोस्तों सेकंड यूनियन टेरिटरी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आती है वो है दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ ये पंजाब और हरियाणा की ड्यूअल कैपिटल है, यानी कि ये दोनों की कैपिटल का काम करती है। और लगभग इंडिया के इस हिस्से में मौजूद है जहां पे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की सीमाएं आपस में टच करती हैं। लगभग उस रीजन में चंडीगढ़ मौजूद है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, चंडीगढ़ एक सिटी भी है और चंडीगढ़ एक कैपिटल भी है। ठीक है, ड्यूअल कैपिटल। तो दोस्तों चंडीगढ़ जिसको हम प्लान सिटी बोलते हैं, ठीक है, इसको, इस शहर को पूरा प्लान करके बसाया गया था। बहुत ही खूबसूरत सिटी है। इसकी अगर हम डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एंड अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन की, तो यहाँ की पॉपुलेशन अगर आपको रफली याद रखनी है तो 1 मिलियन। ठीक है, और अगर आप एग्जैक्ट डाटा अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों 10,55,000। ठीक है, ये यहाँ की पॉपुलेशन है। रफली मैंने आपको जैसे कहा कि 1 मिलियन आप याद रख सकते हैं। अगर यहाँ के एरिया की बात करें तो वो है दोस्तों 114 किलोमीटर स्क्वायर, 114 वर्ग किलोमीटर यहाँ का एरिया है, जिससे हम डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी सीधी सी बात आप निकाल सकते हैं। मेरे को सीधा याद है 9262। ठीक है, मैं कुछ इस तरह डेंसिटी याद रखता हूं। तो 9262 पर किलोमीटर स्क्वायर ये क्या है? यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, 9262 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों यहां की लैंग्वेजेस की, ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो सीधी सी बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहां की कौन कौन सी है? इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। आप आराम से गेस कर सकते हैं कि भाई ये पंजाब रीजन की कैपिटल है तो पंजाबी लैंग्वेज तो बिल्कुल यहां बोली जाती होगी। इसके अलावा अगर और भाषाओं की बात करें तो हिमाचली भी बोली जाती है, हरियाणवी भी बोली जाती है, वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में आपकी ये 3 आएंगी, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। ठीक है दोस्तों, ये होगी बात लैंग्वेज की। अब यहाँ पे हम यहाँ के गवर्नर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है,
चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है दोस्तों? वीपी सिंह बदनौर। कौन है? वीपी सिंह बदनौर। और यहां के अगर हम मेयर की बात करें, ठीक है, यहां के मेयर हैं दोस्तों अरुण सूद। ठीक है, अरुण सूद यहां के मेयर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। ये चंडीगढ़ के बारे में कुछ जरूरी जानकारी थी। इसके अलावा अगर आप और पढ़ना चाहें तो आपको इजीली मिल जाएगा बुक्स में, लेकिन आपके एग्जाम के बेसिस पे यही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो हमने 2 यूनियन टेरिटरी कवर कर ली। पहली हमने की थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये 572 आइलैंड्स का ग्रुप है और सुनामी के टाइम यहाँ पे काफी डैमेज हुई थी, लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हुई थी यहाँ पे, जिसमें से इंदिरा पॉइंट एक जगह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जिसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हमने बात की हरियाणा और पंजाब की जो ड्यूअल कैपिटल है चंडीगढ़ के बारे में। ठीक है, ये दो की हमने बात कर ली। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम तीसरी यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब तीसरी यूनियन टेरिटरी की हम बात करते हैं। तीसरी यूनियन टेरिटरी जो हमने अपनी लिस्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने देखी थी वो कौन सी थी? दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको कंबाइन करके एक बनाया गया है। ठीक है, तो तीसरी कौन सी है? दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी का नाम है। इनके अगर लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन दोस्तों गुजरात का जो बिल्कुल एकदम निचला पॉइंट है, ठीक है, गुजरात का बिल्कुल निचला हिस्सा है, यहां पे है दादर एंड नगर हवेली। और गुजरात और महाराष्ट्र का जहां पे बॉर्डर लगता है, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र का जहां बॉर्डर है इस कोस्ट लाइन पे, यहां पे क्या स्थित है? दमन एंड दीव। ठीक है, ये इनकी लोकेशन है गुजरात के निचले हिस्से में दादर नगर हवेली। ठीक है, तो ये इसके अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट में अक्सर बहुत लोग गलती करेंगे। अब दोस्तों अगर आपसे इसकी इस्टेब्लिशमेंट पूछी जाए एग्जाम के अंदर तो आपको पुरानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं लिखनी है। नई जो इस्टेब्लिशमेंट है वो है दोस्तों 26 जनवरी 2020। इस यूनियन टेरिटरी के अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना पूछी जाए तो आपको 26 जनवरी 2020 लिखना है, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट डेट नहीं लिखनी है। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहां पे टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है यहां पे। ठीक है, टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है और लोकसभा की यहां से 2 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की जैसे कि मैंने आपको बताया राज्यसभा की यहां पे कोई सीट है नहीं, केवल दिल्ली और पुडुचेरी में राज्यसभा की सीट्स हैं, लेकिन लोकसभा की यहाँ पे 2 सीट्स हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। अब अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ की टोटल पॉपुलेशन की हम बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो वो लगभग है दोस्तों 5,87,000। ठीक है, 5,87,000 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। और अगर एरिया की बात करें तो वो है 603 किलोमीटर स्क्वायर, 603 वर्ग किलोमीटर यहाँ का एरिया है, जिससे हमें पता चल जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी दोस्तों यहाँ की कितनी है? 970 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 970 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके अलावा अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी वो तो लगभग आपको हर यूनियन टेरिटरी में मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा तीसरी लैंग्वेज यहां पे कौन सी हो सकती है? गुजरात एरिया में है तो सीधी सी बात है गुजराती। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि और कौन सी लैंग्वेज हो सकती है तो यहाँ पे महाराष्ट्र है तो मराठी लैंग्वेज भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ये 3 आएंगी आपकी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के दोस्तों हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और अगर यहाँ के हम बात करें हाईकोर्ट की, हाईकोर्ट दोस्तों यहाँ का है बॉम्बे में। कहां पे है? बॉम्बे में, या फिर कहें मुंबई में। ठीक है, तो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव इनको कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लोकेशन की बात करें तो गुजरात
और गुजरात एंड महाराष्ट्र बॉर्डर। ठीक है, ये दो जगह पे अब ये यूनियन टेरिटरी है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो नई इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या होगी, 26 जनवरी 2020। टोटल यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 लोकसभा सीट्स हैं, 5,87,000 यहाँ की पॉपुलेशन है, एरिया यहाँ का 603 वर्ग किलोमीटर है और 970 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। ठीक है, ये 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ की बात करें तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं एंड हाईकोर्ट यहाँ का है बॉम्बे में स्थित है, यानी मुंबई में स्थित है। ये थी कुछ मुख्य जानकारी इस यूनियन टेरिटरी के बारे में। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना एंड इसके बाद हम बात करेंगे अगली यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली एनसीटी के बारे में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगली यूनियन टेरिटरी के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अगली यूनियन टेरिटरी है दोस्तों दिल्ली। कौन सी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जिसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि एनसीटी बोला जाता है। ठीक है, दिल्ली 1911 में भारत की कैपिटल बन गई थी। ठीक है, भारत की राजधानी घोषित कर दी गई थी दिल्ली दरबार जब हुआ था। ये मैं आपको हिस्ट्री में काफी बार बता चुका हूं अपनी पुरानी क्लासेस में। ठीक है, तो 1911 में क्या हुआ था, ये इंडियाज कैपिटल ये कब बनी थी, 1911 में। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात आए यहां पे, ठीक है, अगर दिल्ली की हम स्थापना की बात करें, और दिल्ली की स्थापना कब मानी जाएगी, जब ये कि इंडियन यूनियन में जब शामिल हुई। ठीक है, तो इसकी डेट क्या आएगी दोस्तों, 1 नवंबर 1956 आएगी। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की कब थी, 1 नवंबर 1956 थी। इसकी भी कब है, 1 नवंबर 1956 ही है। ठीक है, तो ये इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट आएगी 1911 नहीं आएगी, 1911 में ये इंडिया की कैपिटल बनी थी। अब दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं इसकी पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन लगभग है दोस्तों इसकी 1,67,87,941। ये है इसका ऑफिशियल डाटा। लेकिन अगर आपको रफली याद करनी हो तो आप सीधा क्या कहेंगे, 16.8 मिलियन। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके हम कर सकते हैं 16.8 मिलियन यहां की पॉपुलेशन है, अगर आपको रफली आइडिया चाहिए। ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें, एरिया है इसका 1490 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है, 1490 वर्ग किलोमीटर, यानी 1490 किलोमीटर स्क्वायर यहां का एरिया है, जिससे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी पता चल जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहां की बहुत हाई है, 11,312 पर किलोमीटर स्क्वायर। बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ की दिल्ली की। इसीलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि कोरोना को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। कोई भी बीमारी जब फैलेगी तो बहुत जल्दी फैलेगी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई हमारी। अगर लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, तो लैंग्वेज यहाँ पे है इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इसके अलावा बोली जाने वाली लैंग्वेज बहुत सारी हैं, अनगिनत हैं, क्योंकि दिल्ली में ऑलमोस्ट आपको हर रीजन के पर्सन मिल जाएंगे। इवन साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से, हर जगह से लोग यहाँ पे आके रहते हैं। इसलिए यहाँ की बोले जाने वाली भाषाएं बहुत सारी हैं। तो आप केवल ऑफिशियल लैंग्वेज बात करेंगे हम। इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अब कुछ पॉलिटिकल चीजों की बात कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, टोटल यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों। कितने हैं, 11 जिले हैं। और इन 11 जिलों में दोस्तों विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 70 सीटें हैं। दिल्ली की खुद की गवर्नमेंट है, दिल्ली की गवर्नमेंट है, हालांकि ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ पे खुद की गवर्नमेंट है। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, यहाँ पे 70 सीटें हैं। और फिलहाल गवर्नमेंट किसकी है, आम आदमी पार्टी की। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें लोकसभा सीटों की, तो 7 लोकसभा सीटें हैं। कितनी हैं, 7 लोकसभा सीटें हैं। और सातों की सातों किसके पास हैं, बीजेपी के पास हैं। ठीक है, तो लोकसभा में 7 सीटें हैं, सातों बीजेपी की है। अब अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा की 3 सीटें हैं। मैंने आपको इस वीडियो में काफी बार बता चुका हूं, राज्यसभा की सीटें यूनियन टेरिटरीज 2 ही ऐसी हैं जिनमें है, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। इन 2 यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की सीटें हैं।
और किसी यूनियन टेरिटरी में नहीं है। अब यहां पे अगर दोस्तों हम एलजी की बात करें, दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। ये एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर अनिल बैजल यहाँ के एलजी हैं। सीएम की अगर बात करें, आप सब जानते होंगे, काफी चर्चा में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। डिप्टी सीएम अगर आपको कोई पूछ ले तो मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, जो कि यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और काफी बार अपने अच्छे कामों के लिए चर्चा में रहते हैं। तो ये थी दोस्तों दिल्ली के बारे में जानकारी। ठीक है, दिल्ली जो है यहाँ पे भारत के यहाँ पे नक्शे में है, 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है और 1 तरफ से उत्तर प्रदेश से। ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में दिल्ली स्थित है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। 1911 में इंडिया की कैपिटल बना। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्टैब्लिशमेंट मानी जाती है, जब ये इंडियन यूनियन में शामिल हुआ। उसके अलावा पॉपुलेशन लगभग यहाँ की 1,67,00,000 पॉपुलेशन है। अगर एरिया की बात करें तो 1490 यहाँ का किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो काफी हाई है, 11,312। ठीक है, यहाँ की लैंग्वेज बात करें तो इंग्लिश एंड हिंदी। डिस्ट्रिक्ट 11 हैं और उसके अलावा विधानसभा की 70 सीटें हैं, लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी जो है वो अनिल बैजल हैं, सीएम है अरविंद केजरीवाल। ये थी सारी जानकारी दिल्ली के बारे में। अब दोस्तों जो बाकी की 4 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।